देखिए, सच कोई चीज तो होता नहीं है ना कि उस पर किसी की मालकियत हो जाए, हक हो जाए, कॉपीराइट हो जाए। तो आप सच को अगर आगे बढ़ा भी रहे हैं तो आपने किसी और की चीज नहीं बेच दी। ठीक है, उसको आप बिल्कुल बेझिझक आगे बढ़ा सकते हैं। और यही कारण है कि जो पुराने लोग होते हैं उनके कथनों पर किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष या संस्था विशेष का अधिकार कभी होता भी नहीं है। और न उनकी बात को उद्धृत करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए आपको किसी से अनुमति, परमिशन लेनी होती है। अब यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक हो कोई, तो उसके लिए हमें जाकर के किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो बात सच्चाई से संबंधित है, किसी की व्यक्तिगत बात नहीं है। और खैर उस समय तो ये व्यवस्था भी नहीं थी कि कॉपीराइट या ट्रेडमार्क ये सब हो जाए। लेकिन जब वो व्यवस्था शुरू भी हो गई तो उसके बाद बहुत सारे विद्वानों ने ये करा कि जब तक हम जिंदा हैं ठीक है, क्योंकि हमारी सामग्री हो सकता है हम उसको आगे पीछे ऊपर नीचे करना चाहें, संशोधित करना चाहें, तो हमारा उस पर अधिकार रहेगा। पर हमारी मृत्यु के बाद हमारी कही हुई बात सार्वजनिक हो जाएगी। मतलब कोई भी उसको ले जा सकता है, कोई भी ले जा सकता है। तो सच पर किसी का एकाधिकार, मोनोपोली, वर्चस्व नहीं होता है। आप बेशक उसका जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुई एक बात। अब इसी के साथ चलने वाली दूसरी बात यह है कि सच को जो आगे बढ़ा रहा है वो बंदा भी तो सच का होना चाहिए ना। जो सच को आगे बढ़ा रहा है, अगर वो अपने स्वार्थ की खातिर सच को आगे बढ़ा रहा है तो उसको ही सच नहीं मिला है, वो आगे क्या बढ़ाएगा। तो पहली बात तो ये कि चाहे वो कबीर साहब के दोखे हों, साखियां हों, चाहे यहाँ के श्लोक हों, चाहे और जो सब प्राज्ञजन हुए उनकी बातें हों, आप बेखटके उन सब बातों को जी भर के पिएं और दूसरों को भी पिलाएं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर बैठ के कह रहे हैं कि आओ बैठो, और ये मुनि अष्टावकर की बात है और मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं, तो उसमें आपने उनको बेच दिया। वो तो खुद चाहते हैं एक अर्थ में कि उनको बेचा जाए, एक अर्थ में समझो। वो तो खुद चाहते हैं कि और रोशनी की तरह उनका प्रसार हो जाए, वो तो खुद चाहते हैं। लेकिन तुम दूसरों तक वही तो पहुंचाओगे जो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारा केंद्र स्वार्थ का है तो दूसरों तक भी सच के नाम पर आप स्वार्थ को ही पहुंचा दोगे। आपको लगेगा कि आप उन्हें कोई अच्छी चीज दे रहे हो, पर आप उन्हें कुछ गड़बड़ चीज दे दोगे।